An electric shell of EMF E is connected across a copper wire of diameter D and length L. एक इलेक्ट्रिक शेल है जिसका EMF E है, is connected across a copper wire of diameter D and length L. The drift velocity of the electrons in the wire is Vd. If the length of the wire is changed to 2L, the new drift velocity of the electrons in the copper wire will be. सुनो अब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है, तो कौन से दो फॉर्मूले माइंड में आएंगे बताइए? एक फॉर्मूला तो कौन सा माइंड में आएगा बताओ? I इक्वल्स टू NAVD, और दूसरा बताइए VD इज इक्वल्स टू E कैपिटल E डिवाइड बाई M इंटू टाउ. अच्छा, इसमें बैटरी के EMF तो फिक्स्ड है, यहाँ पे लेंथ को चेंज कर दिया. ऐसा क्वेश्चन आए तो समझ लो कि ये वाला फॉर्मूला गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा. ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं. कैसे आते हैं? ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है कि मान लो कि यहाँ पर एक बैटरी है, इस बैटरी के अक्रॉस आपने एक वायर जोड़ दी, ठीक है ना. इस बैटरी के अक्रॉस आपने क्या जोड़ दी? एक वायर. इस वायर की लेंथ है L और बैटरी का EMF है E नोड या V नोड मान लो, ठीक है ना. बैटरी की वोल्टेज V नोड है और इसकी जो लेंथ है वो L है, और इसके अंदर हम ये मान के चलते यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर. कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म. तो E इंटू एल करोगे अगर आप, इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E का, E इंटू एल किसके बराबर हो जाएगा बताइए? V नोड के बराबर. अगर E का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसके दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू एल के बराबर होता है. L उनके बीच का गैप है, यहाँ पे L क्या उनके बीच का गैप है, तो यहाँ पर E इंटू एल V नोड के बराबर होता है, और E की वैल्यू V नोड बाई L से आती है. मैंने एक फॉर्मूला बताया था और इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं. ये कह देता है कि एक 100 वोल्ट की बैटरी है, 10 मीटर लंबी वायर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? V बाई L से करते हैं हम लोग. बैटरी की वोल्टेज बढ़ाओगे तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा. बैटरी की वोल्टेज उतनी ही है, मान लो फिक्स है, और वायर की लेंथ को बढ़ाओगे, मान लो वायर की लेंथ को बढ़ाते हो तो क्या होगा बताइए? वायर की लेंथ को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, क्योंकि V बाई L होता है. तो आगे बात समझ में आपको? तो इसके अंदर तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं VD. अक्सर VD के चेंज होने की बात हो रही होगी ना, तो इसी के लगने के चांसेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से VD चेंज हुआ होगा, सीधी सी बात है. अब इसने लेंथ ऑफ द वायर डबल कर दिया. अगर लेंथ ऑफ द वायर डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इसके अंदर? आधा. और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हाफ हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी. तो आंसर क्या आएगा इसका? VD बाई 2. आंसर क्या आएगा इसका? VD बाई 2. आ गई होगी बात समझ में आपको? कोई शक है किसी को इसमें? इसी क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं. इस वाले ऊपर वाले फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो सकता है. ऊपर वाले फॉर्मूले से कैसे होगा? देखो, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर होता है. ये तीनों तो हमेशा फिक्स ही होते हैं. ये तीनों फिक्स होते हैं. इस फॉर्मूले में तीनों फिक्स हैं. ये तीनों, ये और ये मतलब बदल सकते हैं. I बदल सकता है. अब देखो, इसने ना वायर की लेंथ को अगर हम डबल कर देंगे तो वायर की लेंथ डबल करने से बैटरी तो उतनी ही है, तो वायर की लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस डबल, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है रो L बाई A, तो वायर का एरिया उतना ही है, रेजिस्टर रो उतना ही है, लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस डबल हो जाता है. लंबी वायर लोगे, डबल लेंथ की वायर लोगे तो रेजिस्टेंस डबल होगा यार, ठीक है ना. वायर को 3 गुना लंबी लोगे, वायर पे रेजिस्टेंस भी 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा. तो यहाँ पे लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल, रेजिस्टेंस डबल तो करंट आधा हो जाएगा, करंट हाफ, क्योंकि करंट क्या होता है? V बाई R होता है. तो V की वैल्यू तो फिक्स है और R की वैल्यू होगी डबल, तो जिस वजह से करंट आधा हो गया, और करंट के आधे होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आधी होगी. इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोच सकते हो. हमने दोनों में से मतलब जो ना कोई फॉर्मूला लगा लो, उसी से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है. आई थिंक आपके माइंड में जो है ना ये दोनों फॉर्मूले सेट हो गए होंगे, ठीक है ना. हमारा इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को करने का पर्पज़ ये है कि ये फॉर्मूले आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है.